हो सकता ना। हम क्या करें? सामने वाले से तो मैं बोलूँगी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, मैं तो हर तरीके से अमल करती हूँ। मैं 2 मिनट खामोश हो गई और मैं ये सोचने लगी कि मैं तो दोनों सवालों के जवाब मेरे पास तो है ही नहीं। पता है आपको कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं? कमेंट ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि आपका अल्लाह पाक सच्चा है, आपका दीन सच्चा है, सही, आपका पाकिस्तान इस्लाम पे है, आप लोग मुसलमान हो, आप लोग राइट हो, सही। तो आप लोग बर्बाद क्यों हो रहे हो? वो आगे से कहते हैं हमारे सब्सक्राइबर कि हम जो हैं हिंदू हैं, हम तो गलत खुदा की पूजा करते हैं, तो हमारे पास हमारे ऊपर इतनी कृपा समझ लो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे भाई, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल हंसते करें, थोड़ा सा। क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। जो पाकिस्तान के हालात है, हंसी ज़बरदस्ती की हम बैक ऑफ द कैमरा तो सही आ रही थी। नहीं ना, वो अंदर से दिल टूटा हुआ है। ओके गाइस, आज की हमारी वीडियो है अश्विनी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है चेन्नई रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिव्यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वंदे भारत। आज आधा पढ़ा है मैंने, वंदे भारत ही होगा मे बी। जस्ट वंदे भारत। ये जहाँ बन रही है, चेन्नई, हाँ फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में ये देखें पूरे पूरे ट्रैक, माय गॉड, बहुत बड़े प्लांट है। ये बॉक्स बन रहा है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत हो इसकी स्पेस तो देखें, अच्छा खासा इसमें बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत। प्रोग्रेस के बारे में पता किया इन्होंने वंदे भारत की। अच्छा, ये इससे क्या है? किसी को बुलाने के लिए। अच्छा, ये इस तरह बनेंगी, काफ़ी बन भी गई है ना, काफ़ी। फैक्ट्री वर्कर्स से मिले, मोटिवेट किया उन्हें। Vande Bharat trains will connect the country by 15th August of 2023. अच्छा, 23 Azadi Ka Amrit Mahotsav. So the trains are getting built here. They got designed. This version is better than the previous version. ओके, ये वर्जन ज़्यादा बेटर। ये देखें लुक दिख रही है। ऊपर से ओके, थैंक यू जी जनाब। अच्छा जी, अश्विनी जी के बारे में वैसे भी हमें पता है कि बहुत मतलब अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, बहुत लॉयल हैं और इस तरीके से ये दौरे करते रहते हैं। कभी ट्रेन्स के अंदर लोगों से पूछेंगे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। 1-2 वीडियो हमने पहले देखी थी कि नॉर्मली ये बिल्कुल निकल पड़े हैं और किसी भी ट्रेन की अगर उस दिन इनॉग्रेशन हो रहा है तब दिखाई दिए, या फिर ऐसा भी हुआ है कि कुछ ट्रेन्स चल रही हैं और उस ट्रेन्स में उन मेट्रो में जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि कोई मसला, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसी 1-2 वीडियो देखी थी। अच्छा, आज हमें टोटली थोड़ी डिफरेंट वीडियो देखने को मिली। आज देखने को मिला हमें एक सर्वे जो इन्होंने फैक्ट्री में किया है। उस फैक्ट्री में वंदे भारत बन रही है, उसका न्यू वर्जन बन रहा है। एक ओल्ड वर्जन, हाँ मुझे याद है हमने एक वीडियो की तो है वंदे भारत पे। काफ़ी वीडियोस की हैं ठीक है वंदे ना? भारत पे। वंदे भारत इसके ये वाली जो है ये इसका सेकंड वर्जन होगा मे बी। व्लॉग भी किए हैं हमने, व्लॉग भी किया है वंदे भारत का। और वो जो प्रीवियस वर्जन था ये कह रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेटर बनी जाहिर है सी बात है कि जब अगला जो वर्जन आ रहा है लेटेस्ट चीज़, तो पहले जो कमी हो गई, पहले जो खामी हो गई। अच्छा, जब तक एक चीज़ मार्केट में आती नहीं है ना, तो उसकी जो परेशानियां हैं वो आवाम बताती हैं कि अगर इसका ये चीज़ बेहतर होती, अगर हाँ या ये बेहतर होता। और आपको पता है कि वो खुद आवाम से जाके खुद पूछ रहे हैं, फिर ये बाकायदा एक टीम बैठी होगी कि हम इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, स्पीड कैसे बढ़ सकती है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं कूलिंग कैसे और कम हो सकती है, मतलब एक हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर किस तरीके से इसके एसी को ज़्यादा बेहतर कैपेसिटी का मसला है थोड़ा सा, थोड़ी आप मैंने देखा अभी इस बार जो इसकी एक कैपेसिटी रखी गई है वो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा रखी गई है और शायद बड़ी भी देखिए शायद इस वजह से भी हमें कैपेसिटी, जब ये खड़े हुए थे चेक कर रहे थे, शायद इस वजह से भी कि सीट नहीं थी तो हमें थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी। थोड़ा सा बड़ा तो कर सकता है इंसान, लेकिन पटरी की एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट से हिसाब से आप बॉक्स तो नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, इनकी हमने वीडियोज़ देखी, बाकायदा खुद जनता से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके मसाइल पूछ रहे हैं। दीपक रावत साहब को हमने देखा जगह जगह वो खुद जा रहे हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं। रावत दीपक रावत नहीं है, रावत होता है, रावत नहीं, रावत।
हाँ, मैं दीपक रावत बोलती हूँ उनको। तो जगह जगह जा रहे हैं, खुद लोगों से पूछ रहे हैं। अच्छा, इस तरह से और भी इनके मिनिस्टर्स हैं। हमने एक आसाम के सीएम की वीडियो देखी, तो मैं कहता हूँ कि इनका जो है अपने काम से अटैच होना, लगाओ। अगर इस वीडियो से एक प्रूफ और मिलता है अश्विनी जी की, कि एक होता है आवाम के अंदर जाके बातचीत करना, आवाम को दिखावा करना। यहाँ कौन सी आवाम? यहाँ तो आवाम नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा प्रूफ है जो इन पर अगर तनकीद करता है या किसी के जहन में दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार ये शो ऑफ होता है। सही। क्योंकि हम इंसान जो है ना, इंसान के दिमाग के अंदर एक हिस्सा है, वो ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चाहता है और डरा रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जब इंसान बना था ना, वो जंगलों के हिसाब से और इस हिसाब से बना था। किस हिसाब से? बिल्कुल एक खुले एरिया के हिसाब से बना था। तो इंसान के दिमाग के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो इंसान को हमेशा अलर्ट रखता है। पीछे से कोई जानवर आ गया, शेर आ गया, चीता आ गया, तो अब तो शहरों में उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिमाग तो इंसान का वही है ना। दिमाग वही है, तो इंसान अभी भी ज़्यादातर डरता है किसी नए बंदे से और ज़्यादातर नेगेटिव सोचता है। नहीं 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 नहीं, तो इस चीज़ को भी लोग नेगेटिव ले सकते हैं। अच्छे लग रहे थे मुझे, बोले अच्छे लग रहे थे ना बोलते हुए, प्यार आ गया। बोले दूर दूर से प्यार आ गया। खैर, बहरहाल कि इंसान का जो दिमाग है वो नेगेटिव की तरफ और बुराई। और मैं आपको बताऊँ मैं क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस ये कर रहे हैं फैक्ट्री के वर्कर्स से, या फिर हमने देखा है जिस तरीके से ये चलती ट्रेंड के अंदर हमने देखा है कि रुकवा कर चढ़ जाते हैं और पूछा करते हैं और लोगों की मतलब फीडबैक लिया करते हैं। तो ऐसे फीडबैक लेते हुए हमें हमारे मिनिस्टर्स नहीं दिखते। हमें अक्सर पता है ऐसे हमारी प्रॉब्लम्स का क्वेश्चनिंग करते हुए या प्रॉब्लम्स का पूछते हुए हमें एंकर पर्सन दिख रहे होते हैं, या व्लॉगर्स दिख रहे होते हैं, या किसी टीवी से रिलेट करते हुए लोग होते हैं जो मखसूस लोग होते हैं, जिनकी जॉब ही यही होती है, जिनका जॉब ही यही होता है। वो पूछ रहे होते हैं, वो बस वो ये कहते हैं हमारे ज़रिए। अच्छा, आवाम क्या कह रही होती है? हमारी आवाम, हम आपके तवज्जुह से, हम आपके ज़रिए से, हम आपके थ्रू चाहते हैं कि ये पैगाम इस मिनिस्टर फला मिनिस्टर तक पहुंच जाए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब वो पैगाम जो पहुंचाना भी चाहता है वो बहुत वायरल भी हो जाए, वो वीडियो बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करें, लोग कहें हमारी भी यही दिली ख्वाहिश है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक ये हमारा लिया जो हम इतने बर्बाद हो रहे। उधर देखें, ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उस तरफ देखते हैं, उनकी तरफ देखें तो उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद रोडों पर आ रहे हैं, खुद लोगों से पूछ रहे हैं आप हमें बताइए क्या मसला है, और खुद उसके ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए वो मुल्क क्यों नहीं आगे जाएगा, वो मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेगा, वो क्यों नहीं 4 बिलियन से 1991 में क्या था, 4 बिलियन था ना, 4 बिलियन से 600 बिलियन डॉलर तक वो नहीं जाएंगे तो क्या हम जाएंगे? 600 बिलियन डॉलर, और यहाँ पे हमारे पास 10 से 12 बिलियन डॉलर, वो भी उधारी के। हाय, अंतर देखें, बहुत अंतर। एक मैं किसी मौलाना का, जो आप जिस दुनिया में नहीं है, थोड़े से 70-80 साल पहले उनके बड़े वायरल थे, वो पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह। तो उनके डॉक्टर इसरारुल हक, उनका मैंने क्लिप देखा। बोला हम ज़िंदगी भर बर्बाद रहेंगे। उन्होंने कह दिया था, बोला हम ज़िंदगी भर बर्बाद रहेंगे, हम कभी भी पाकिस्तान आबाद नहीं हो सकता। उसकी मेन वजह क्या बताई उन्होंने? क्या बताई? मिसाल के तौर पे आज मैं और आप मुसलमान हैं, ये इत्तफाक है बस, हम हकीकत में मुसलमान हैं ही नहीं, हम ईमान वाले हैं ही नहीं। जब तक हम प्रॉपर ईमान वाले होंगे ना, ईमान वाले का मतलब क्या है कि आप उस पर अमल करें। उस पर अमल हिंदुओं ने और अंग्रेज़ों ने किया है, हमने नहीं किया। ईमान देखिए, हमारे ईमान में ईमानदारी है, हमारे ईमान में आप सच बोलें, हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप किसी के साथ झूठ ना बोलें, दगा ना करें। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे हम इबादत करते हैं, मस्जिद जाते हैं, सजदा करते हैं, बड़े से बड़े मौलवी क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह को आपकी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने अपने पड़ोसी को दुख दिया है, आपने किसी को गाली दी है, आपने अपनी सब्ज़ी और टमाटर में बेईमानी की है, आपने मिलावट की है, वो मेन टेंशन है, असल चीज़ वो है। तो इस डॉक्टर इराज की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि ये जो हालात है ना, अच्छा उन्होंने 25 साल पहले कहा था, बोला ये जो हालात हैं मज़ीद बुरे होंगे क्योंकि हम ईमानदार नहीं हैं। अच्छा, पता है मैं वैसे कभी मेरी नज़र में मैंने जितना उनको देखा है, मुझे तो लगता है हमसे ज़्यादा ईमान वाले तो वो हैं, उनके अंदर ईमानदारी, यही चीज़ है, उनके अंदर सच है, उनके अंदर अपने काम को लेकर लगाओ, अपने काम को के प्रति एक ईमानदारी का जज्बा जो दिखता है वो हमें नहीं। अच्छा, पता है आपको, मैंने एक जगह देखा, एक जगह पढ़ा बल्कि, कि वहाँ पे लिखा हुआ था
कि हम हमारे मरने के बाद ना कुछ 4 से 5 बेसिक क्वेश्चंस हमसे होंगे अल्लाह की तरफ से। हम अपनी ही बात कर लेते ना भाई, बहुत मुसलमान बनते हैं तो मैं आपको मुसलमानों के हवाले से बता दूं। तो उन्होंने कहा पहले आपका रब कौन है, आपका नबी कौन है, ये सब भी पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारा, जवानी कैसे गुजारी, हाँ जवानी कैसे गुजारी, वक्त कहाँ गुजारा। इसका जवाब मैं थोड़ी देर सोचती रही, मतलब क्या करके गुजारा, तो मुझे खुद जवाब नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर दूसरा सवाल ये था जिस पे मैं और ज़्यादा हिल गई, जो पता था आपको, जो आपने पढ़ा था, जो आपको नॉलेज थी, उसने कहाँ अमल करा, कहाँ। मुझे पता है झूठ बोलना गलत बात है, मैं झूठ बोलती हूँ। मुझे पता है बेईमानी गलत बात है, मैं बेईमानी करती हूँ। मुझे पता है दूसरे का माल खाना गलत है, मैं दूसरे का माल खाती हूँ। मुझे पता है डोनेशन देनी चाहिए, मैं नहीं देती हूँ। तो मैं तो 4-5 चीज़ें सोच कर खुद के अपना मतलब एक मवाज़ना, इंसान अपना मवाज़ना अच्छा कर लेता है, क्योंकि खुद से झूठ नहीं बोल सकता ना। सामने वाले से तो मैं बोलूँगी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, मैं तो हर तरीके से अमल करती हूँ। मैं 2 मिनट खामोश हो गई और मैं सोचने लगी कि मैं तो दोनों सवालों के जवाब मेरे पास तो है ही नहीं। पता है आपको कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं? कमेंट ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि आपका अल्लाह पाक सच्चा है, आपका दीन सच्चा है, सही, आपका पाकिस्तान इस्लाम पे है, आप लोग मुसलमान हो, आप लोग राइट हो, सही, तो आप लोग बर्बाद क्यों हो रहे हो? वो आगे से कहते हैं हमारे सब्सक्राइबर कि हम जो हैं हिंदू हैं, हम तो गलत खुदा की पूजा करते हैं, तो हमारे पास हमारे ऊपर इतनी कृपा समझ लो, मेहरबानी क्यों है, रहमत क्यों है? ये सवाल आ रहा है। हम किस मुंह से इनको जवाब दें? बिल्कुल सोचने के लायक है सवाल मतलब भी। अपने आप में कितनी गहराई रखता है अगर हम देखें, हम समझ कि यार आपका खुदा सच्चा है, आप बर्बाद हो रहे हो, आपका मुल्क डूब रहा है, आपके मुल्क के अंदर पैसा आपके पास नहीं है, आपके अवाम दिन ब दिन नीचे मांग रहे हो, आप दर भिखारियों की तरह मांग रहे हो। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। और इसको सोचा जाए तो वाकई मैं कहता हूँ हुक्मरान और ये सारी चीज़ें बातें हैं, सबसे पहले अपना गिरबान कि हम एज ए इंसान, मुसलमान भी काट दो थोड़ी देर के लिए, सबसे पहले हम इंसान किस तरह चल रहे हैं, किस तरह किसी का हक मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो विष्णु जी की और सीखने के काबिल कि बाकायदा एक चीज़ आवाम में नहीं है, एक प्लांट के में है जिसको हम कारखाना कहेंगे, फैक्ट्री कहेंगे, आवाम मौजूद नहीं है। तो मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त इनकी एफ़र्ट्स। और आज हमने पिछले दिन एक वीडियो देखी थी, 6000 इनकम हुई थी इंडियन रेलवे को, $6000 शायद इनकम हुई थी 30 दिन 33 दिन के अंदर। याद आ रही है वीडियो? तो कहने का मतलब ये है कि इनकम क्यों ना होगी जब अच्छा, अभी हम ये देख रहे हैं आवाम नहीं, लेकिन वहाँ के वर्कर्स कितने मोटिवेट हो रहे हैं। बिल्कुल, कि मिनिस्टर आ रहे हैं, हमसे पूछताछ कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मसला, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है, कोई कमोबेशी तो नहीं है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको कुछ चाहिए, कुछ मसला है। तो मैं ये कह रही हूँ वर्कर्स से उनका इंट्रैक्शन, आवाम से उनका इंट्रैक्शन, मतलब उन्होंने कौन सी जगह छोड़ी है जहाँ पे वो देखते नहीं है, जहाँ पे वो नज़र नहीं डालते। तो फिर तरक्की कैसे ना हो? कौन रोक सकता है इनको तरक्की से? तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।